Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be talking about top 25 MCQs from the topic isolation techniques. Okay, so let's get started with the class. Here comes the first question. Which of the following separation methods should be adopted to separate an aqueous mixture of common salt contaminated with limestone? Yes. So you need to answer the name of the separation method. किस separation method को हम adopt कर सकते हैं in order to separate an aqueous mixture of common salt which is contaminated with limestone? So use of separating funnel and then filtration of the aqueous mixture, distillation and then use of a separating funnel, sublimation and then distillation of the aqueous mixture, or filtration and then evaporation of the aqueous mixture. Yes. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है. ओके, दैट इज फिल्ट्रेशन एंड देन इवेपोरेशन ऑफ द एक्वस मिक्सचर. ठीक है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन सबसे पहले होता है. ओके, तो जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, सो यू नो लाइक दे कैन बी फिल्टर्ड आउट. ठीक है, तो सबसे पहले उनको सेपरेट करने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, इट इज द फिल्ट्रेशन. ओके, सो सेपरेटिंग प्योर सब्सटेंस इनटू मिक्सचर्स. ठीक है, तो आपको पता है कि जिसका साइज बड़ा है, ओके, उसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. एंड देन इवेपोरेशन विल गोइंग टू हैपन. ओके, इवेपोरेशन ऑफ द एक्वस मिक्सचर. सो यहाँ पे इवेपोरेशन कब यूज किया जाता है, कब एम्प्लॉय किया जाता है? टू आइसोलेट और सेपरेट होमोजेनस मिक्सचर व्हेन वन और मोर सॉल्ट्स आर डिसॉल्व. ठीक है, तो आपको पता है इवेपोरेशन में जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, राइट, जिसमें कि एक या एक से ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व है, उनको आप इवेपोरेशन से आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं. ओके, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड? ओके, तो कौन सा ऐसा मेथड है जिसको आप सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते? यस, इट इज आस्किंग नॉट यूज्ड. Yes. Fractional distillation, evaporation, filtration और purification by crystallization. तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप यूज नहीं कर सकते. ठीक है, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स और फ्रैक्शंस. ओके, तो सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यू कैन यूज दिस प्रोसेस ऑफ evaporation, you can use this filtration, you can use purification by crystallization, but fractional distillation is not used. Okay, next question. Which of the following methods can be used to separate acetone and water from their mixture? Okay, तो किस मेथड से आप एसीटोन और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं? क्रोमैटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन by using a separating funnel. Yes, which method you can use? So always remember, simple distillation और distillation मेथड है जिससे कि आप एसीटोन और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं. ओके, सो डिस्टिलेशन इट इज यूज टू सेपरेट टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स. ठीक है, राइट, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में लार्ज डिफरेंस है. तो एसीटोन और वाटर मिसिबल हैं. ठीक है, लाइक दे गेट डिसॉल्व, राइट, बट यू नो दे हैव अ वेरी लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. ओके, तो जो ऐसे लिक्विड्स हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में एक लार्ज डिफरेंस है, ओके, एंड दीज टू आर मिसिबल, तो ऐसे लिक्विड्स को हम सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं. ओके, सिंपल डिस्टिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैग्नेट कुड बी यूज टू सेपरेट. मैग्नेट आप कब यूज करते हैं, किसे सेपरेट करने के लिए? सैंड एंड सॉल्ट, सैंड एंड आयरन फाइलिंग्स, वाटर एंड सैंड, कलर्स इन अ फूड डाई. यस, a magnet could be used to separate sand and salt, sand and iron filings, water and sand, colors in a food dye. तो इसका करेक्ट आंसर बी है, दैट इज सैंड एंड आयरन फाइलिंग्स. ओके, तो मैग्नेट जो है, ओके, उसको आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सेपरेट द सैंड एंड द आयरन फाइलिंग्स. ओके, तो यहाँ पे आयरन, ये देखिए आयरन भी है, सैंड भी है इस पर्टिकुलर में. ठीक है, इस पर्टिकुलर मिक्सचर में. अब आपको सेपरेट करना है तो आप मैग्नेट यूज करेंगे. जो आयरन होगा इट विल बी अटैच टू दिस मैग्नेट लीविंग द सैंड बिहाइंड.
ठीक है. So like this you can separate sand and the iron filings. Okay. Next question, the phenomena of water being able to rise up a narrow tube is called distillation, capillary action, chromatography or filtration. Yes, the phenomena of water being able to rise up a narrow tube. तो जब वाटर एक नैरो ट्यूब में जाता है ऊपर तो हम उसे क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन, कैपिलरी एक्शन, क्रोमैटोग्राफी और फिल्ट्रेशन. यस, the phenomena of water being able to rise up a narrow tube. Yes, what we call it? Is it distillation? Is it capillary action? Is it chromatography or filtration? So yes, this ability of a water or the phenomena of water that it is being able to rise up to a narrow tube, तो इसको हम कहते हैं capillary action. ठीक है. तो आप यहाँ देख सकते हैं कैपिलरी एक्शन इज लिक्विड फ्लो थ्रू अ नैरो स्पेस फ्रॉम कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ कोहेशन, adhesion and surface tension. Okay. तो कैपिलरी एक्शन डज नॉट रिक्वायर हेल्प फ्रॉम ग्रेविटी एंड कैन इवन एक्ट काउंटर टू इट्स फोर्स. ओके. सो यू कैन सी हियर कि ये जो कैपिलरी एक्शन है दैट इज एबल टू लाइक दैट विल गोइंग टू हेल्प the water to be able to rise up to a narrow tube. तो इस एक्शन को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं. ठीक है. तो इसमें कोहेशन भी इन्वॉल्व है, अडहेशन भी इन्वॉल्व है, सरफेस टेंशन भी इन्वॉल्व है. कोहेशन क्या होता है? अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे ग्लास में वाटर है तो वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसे हम अडहेशन कहते हैं. ओके, राइट. सो दिस इज कोहेशन. लाइक अगर वाटर और वाटर के बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स है, सो वी विल गोइंग टू से इट इज अ कोहेशन और द कोहेसिव फोर्स. ठीक है, राइट. सो दैट इज द कैपिलरी एक्शन, दैट फिनोमेना. Next question, the diagram shows the chromatogram for 3 coloring dyes and that for a brown marker. What dyes are contained in a marker's ink? Yes. The diagram shows the chromatogram for the 3 coloring dyes and that for a brown marker. Diagram shows the chromatogram for 3 coloring dyes. Okay, and for a brown marker, so you need to tell me that what dyes are contained in the marker's ink. देखिए ये डायग्राम है. ठीक है, तो this is the diagram, okay, that shows the chromatography or the chromatogram for 3 coloring dyes. ठीक है, आपके सामने यहाँ पे different color है. okay, राइट. तो आपको बताना है कि what dyes are contained in the markering. तो करेक्ट आंसर इसका पर्पल एंड द येलो. ओके, सो द 3 प्राइमरी कलर्स यूज्ड व्हेन मिक्सिंग डाइज और पेंट्स आर रेड, येलो एंड ब्लू. नॉन प्राइमरी कलर मार्कर्स क्या होते हैं? पर्पल, ब्राउन एंड ऑरेंज. ओके, राइट. So moving ahead to the next question, liquids that do not mix are said to be. Okay, तो जो liquids एक दूसरे में mix नहीं होती हम उन्हें क्या कहते हैं? Flammable, soluble, immiscible और miscible. So correct answer is immiscible. Okay, या non-miscible या immiscible they are known as, right? Next, oil and water may be separated by using. oil और water को आप कैसे separate कर सकते हैं? oil and water. A separating funnel, chromatography paper, a filter funnel or a Liebig condenser. Yes. How you can separate oil and water? सो देखिए करेक्ट आंसर है इसका सेपरेटिंग फनल. सो दिस इज अ सेपरेटिंग फनल. ठीक है, ये है सेपरेटिंग फनल और आप देख सकते हैं ये ऑयल है, दिस इज ऑयल. ओके, दिस इज वाटर. हाउ यू विल गोइंग टू सेपरेट इट? सबसे पहले यहाँ पे जो दिस रेगुलेटर इज देयर. ओके, तो इसको ओपन करेंगे. ऑयल जो है वो एम्प्टी हो जाएगा एक जार में. ओके, एंड देन वी विल गोइंग टू क्लोज इट एट दैट पॉइंट.
ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑयल एंड वाटर दे विल गोइंग टू फॉर्म द सेपरेट लेयर, दे आर नॉट द मिसेबल वंस, ओके, ये मिक्स नहीं होंगे, सेपरेट लेयर्स की तरह विजिबल होंगे. So first what we're going to do, we're going to collect the oil in the beaker, okay, then we're going to close that regulator, and later we're going to collect water in the another beaker. So by separating funnel, the non-miscible or immiscible liquids can be separated like oil and water. Okay. Next question, which one of the following methods would not be used to separate an insoluble solid and a liquid? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, not be used. ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा मेथड है जिसको आप यूज नहीं कर सकते टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड, लाइक दैट सॉलिड इज नॉट गेटिंग डिसॉल्व्ड इन दैट लिक्विड. ओके, सो इवेपोरेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्रोमैटोग्राफी. यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? देखिए इसका करेक्ट आंसर क्रोमैटोग्राफी है. ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी मेथड से आप यूज लाइक यू कैन नॉट यूज इट टू सेपरेट द इनसॉल्युबल सॉलिड एंड द लिक्विड. ठीक है, देखिए फिल्ट्रेशन से आप कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यू नो जो सीव होती है, दैट इज दी यू नो, जैसे कि हम टी लीव्स को सीव के थ्रू फिल्टर करते हैं. ठीक है, तो उसमें तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड है और लिक्विड है. ठीक है, तो यू नो वी गेट द टी एंड द यू नो इन द सीव द टी लीव्स आर लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है, राइट. तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से भी हम सेपरेट कर सकते हैं, डिकैंटेशन से भी कर सकते हैं. डिकैंटेशन से क्या होता है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो बॉटम पे सेटल हो गया. ओके, नाउ यू आर लेफ्ट विद दैट क्लियर लिक्विड. ओके, फिर आप क्या करते हैं, उसको दूसरे कैन में पोर करते हैं. राइट, सो यस, दैट क्लियर लिक्विड इज बीइंग सेपरेटेड और आइसोलेटेड फ्रॉम दैट इनसॉल्युबल सॉलिड. ओके, उसके बाद इवेपोरेशन के प्रोसेस से भी आप जानते हैं जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट बिहाइंड विद दैट इनसॉल्युबल सॉलिड. ओके, सो क्रोमैटोग्राफी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस फॉर द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम रॉक सॉल्ट बाय फर्स्ट एडिंग वाटर टू द मिक्सचर टू डिसॉल्व द सोडियम क्लोराइड. द सेपरेशन देन टेक्स प्लेस इन 2 stages. ठीक है, तो जो सोडियम क्लोराइड है दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम रॉक सॉल्ट. ठीक है, रॉक सॉल्ट से आप उसे सेपरेट कर सकते हैं बाय फर्स्ट एडिंग वाटर टू द मिक्सचर. ठीक है, सबसे पहले आप वाटर ऐड करिए उस मिक्सचर में टू डिसॉल्व द सोडियम क्लोराइड. द सेपरेशन देन टेक्स प्लेस इन 2 stages. ठीक है, तो आपको बताना है सबसे पहला कौन सा मेथड होगा एंड देन इट इज फॉलोड बाय विच मेथड. यस, सो रॉक सॉल्ट से सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करना है बाय फर्स्ट एडिंग वाटर टू द मिक्सचर टू डिसॉल्व द सोडियम क्लोराइड. तो यस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर? तो देखिए सबसे पहले फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा फॉलोड बाय इवेपोरेशन. ओके, सो यू कैन सी कि यू नो ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जो सॉल्ट सोल्यूशन है और द लिक्विड इज कलेक्टेड हियर. ओके, एंड यू नो जो भी फिल्ट्रेट है इट इज प्रेजेंट हियर इन दिस फनल. ओके, राइट. ओके, तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद इवेपोरेशन होगा. राइट. ओके, सो यस, दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट द सोडियम क्लोराइड फ्रॉम रॉक सॉल्ट, बिकॉज आपने वाटर ऐड किया है. ओके, उसमें सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व कर लिया है. अब आपको पहले फिल्टर करना है. ठीक है, फिल्टर करने के बाद जब आप इवेपोरेट करेंगे, सो यस यू विल बी लेफ्ट विद द you will be left with sodium chloride. Okay, yes. Next question, which one of the following is a disadvantage of evaporation? Okay, तो evaporation का जो process होता है उसकी disadvantage क्या है? It always requires heat. It cannot be used for insoluble solids. The solvent is not recovered. All of the solute is recovered. Yes. Which of the following is a disadvantage of evaporation? Yes. आपको पता है drying of cloths is also an example of evaporation. ठीक है, देखिए the solvent is not recovered. Okay, तो evaporation में क्या होता है कि जो आपने उसको हीट किया evaporation के प्रोसेस में, ठीक है, तो जो भी उसमें सोल्यूट है या जो भी उसमें जो भी उसमें सॉलिड है दैट इज लेफ्ट बिहाइंड. ओके,
बट बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, बिकॉज यू हैव हीटेड दैट सोल्यूशन, तो जो सॉल्वेंट है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड. सो दिस इज वन ऑफ द disadvantage of evaporation. Next question, which one of the following pairs of separation techniques will both separate salt from a mixture of salt and water? Okay, तो इनमें से कौन सी टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक, ओके, दैट विल सेपरेट salt from a mixture of salt and water? Yes. Like both of them will going to involve in separating salt from a mixture of salt and water. देखिए करेक्ट आंसर इसका ए है, दैट इज डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन. ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टिलेशन का प्रोसेस होगा, ओके, एंड देन इवेपोरेशन विल बी देयर. ओके, तो इससे क्या आप कर सकते हैं, यू कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, तो आपको ये तो पता ही है कि इवेपोरेशन से अगर सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, आप उसे हीट करते हैं, तो द सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड एंड द वाटर विल बी इवेपोरेटेड. ओके, तो इस मेथड से भी आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉफी मशीन द ग्राउंड कॉफी इज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉफी सोल्यूशन बाय यूजिंग टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, फिल्टर पेपर और सैंड पेपर. यस, कॉफी मशीन में जो ग्राउंड कॉफी है that is separated from the coffee solution by using yes, so in a coffee machine the ground coffee is separated from a coffee solution by using किस पेपर को यूज करके, ओके, जो ग्राउंड कॉफी है इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द कॉफी सोल्यूशन. yes, what should be the answer here? so the correct answer is A, that is tissue paper. okay, तो आप टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं, ओके, in order to separate the ground coffee from the coffee solution. okay, next question, which one of the following solids is immiscible in water? okay, तो कौन सा solid है that is not that is immiscible in water, like the water cannot dissolve it, okay, or it is insoluble in water? sugar, sand, salt और copper sulfate. सो करेक्ट आंसर इज सैंड. आपको पता है शुगर भी है, सॉल्ट भी है, इट कैन कम्प्लीटली डिजोल्व इन वाटर. एंड कॉपर सल्फेट, तो इट विल गोइंग टू फॉर्म द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट, CuSO4.5H2O. ठीक है, पेंटाहाइड्रेट, यू नो दिस. तो इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर, बट सैंड इज इमिसिबल. ओके, next question, the diagram shows the apparatus for separating soil and water. what are the labeled part? अब आपको लेबल पार्ट बताना है क्या है. इस डायग्राम में किसका सेपरेशन या आइसोलेशन शो हो रहा है, सॉइल और वाटर का. ओके, सो व्हाट इज ए, व्हाट इज बी हियर? देखिए, ए इज द रेसिड्यू, ओके, एंड बी इज द फिल्ट्रेट. नाउ व्हेन यू फिल्टर इट, ओके, जो फिल्टर जब आप कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट फिल्ट्रेशन प्रोसेस? द फिल्ट्रेशन प्रोसेस का जो रिजल्ट क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा. सो दिस इज फिल्ट्रेट, ओके, एंड दिस इज द रेसिड्यू दैट इज लेफ्ट बिहाइंड. ओके, राइट, सो ए इज रेसिड्यू, बी इज फिल्ट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइज इन वाटर सॉल्युबल मार्कर्स में बी सेपरेटेड बाय मीन्स ऑफ. तो जो वाटर सॉल्युबल मार्कर्स हैं उनमें जो डाइज होती हैं उसको आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं? distillation, chromatography, evaporation, decanting. yes, distillation, chromatography, evaporation और decanting. सो करेक्ट आंसर क्रोमेटोग्राफी है. देखिए, डाइज जो होते हैं वाटर सॉल्युबल मार्कर्स में, वो सेपरेट होते हैं बाय मीन्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, डिफरेंट कलर इंक है और this will going to get separated by means of chromatography. क्रोमा का मतलब ही यहाँ कलर से है.
ठीक है, राइट. सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट कलर्स, राइट, yes, because it will going to give different result with the colors. Okay, so the dyes in water soluble marker, it is separated by the chromatography technique. Next question, air is a mixture of liquids and gases. Liquids, solids or gases. air किसका mixture है? gases, right? Okay, तो इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है just 0.04%. Other gases are also present, mostly argon 0.96%. Okay. Now next question is, evaporation is used to separate solids of different particle size, obtain the solute from the solution, separate the dyes in a marker, separate liquids of different boiling points. Yes, evaporation is used to separate solids of different particle size, obtain the solute from the solution, separate the dyes in a marker, separate liquids of different boiling points. That is B. Okay, obtain the solute from the solution. हमें पता है evaporation के process से जो भी solvent है, it will be it will be evaporated, it will be lost. Okay, and we are left behind with the solute. Okay, so in order to obtain the solute from a solution, हम evaporation के process को करते हैं जिससे कि जो solvent है that will be lost and we are left with the solute. Okay, yes. So the next question is, okay, so the next question is, which of the following is not a mixture? Air, sugar, paint and crude oil. Okay, so the correct answer for this is sugar. ठीक है, क्योंकि एयर तो मिक्सचर होता है हमें पता है. ठीक है, पेंट में भी देखिए डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, एंड क्रूड ऑयल ऑल्सो हैव डिफरेंट component present in it, right? So sugar, it is not a mixture, so B will be your answer. Okay, now moving ahead to the next one. In the distillation apparatus shown, what are the parts labeled A and B? Yes, ये जो distillation apparatus है इसमें जो parts